इंडियन सोसाइटी में वुमेन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। घर में लड़की हुई तो महालक्ष्मी हुई समझते हैं, बहू आई तो भी महालक्ष्मी आई समझते हैं। महिलाओं को शक्ति के रूप में सिर्फ हमारे इंडिया में ही पूजा जाता है। माँ घर में नहीं है तो वो घर घर नहीं। टीचर्स, नर्सेस जैसे होली प्रोफेशंस में भी ज़्यादातर वुमेन ही दिखते हैं। To educate a girl is to reduce poverty. Women's education is family's education. जैसे स्लोगन्स भी उनके लिए ही बने हैं। वुमेन सेफ्टी के लिए भी बहुत रूल्स फॉर्म हुए हैं। ये स्लोगन्स, सेफ्टी लॉस सब इंडिया में ही क्यों बने हैं? क्योंकि इंडिया में ही वुमेन को चीट किया जाता है ना, इसीलिए। इंडिया में ही विमेन को सहन का प्रतीक भूमि माता से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इंडियन वुमेन सोचते हैं कि मैं औरत हूँ, मैं मुंह खोलकर कुछ बोला तो माँ बाप क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोचती है। इस डर से चुप रह जाती है। लोग कुछ भी सोचने दो, जरूरत पड़ा तो मुंह खोलने का राइट सबको है। वो राइट जेंडर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आज ऐसा एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यूपी में महोबा डिस्ट्रिक्ट के पनवाड़ी में एक दूल्हा बारात लेकर शादी करने आया था। वरमाला डालते वक्त पंडित जी ने कुछ सेंटेंसेस रिपीट करने को कहा, पर दूल्हा क्लियरली रिपीट नहीं कर पाया। पढ़ी लिखी दुल्हन को दूल्हे का हाव भाव, बातचीत देखकर शक आ गया। थोड़ी देर नोटिस करने के बाद दुल्हन दूल्हा को सेकेंड टेबल बोलने को कहा, जो दूल्हा बोल नहीं पाया, और इमीडिएटली लड़की ने शादी तोड़ दी। माँ बाप, रिश्तेदार सब समझाने की कोशिश किया तो भी नहीं मानी। शायद उसको लगा होगा कि शादी टूटने का दर्द सभी को 1 या 2 दिन रहेगा, अगर शादी हुई तो उसको जिंदगी भर दुखी रहना पड़ेगा। जब लड़कियां मुंह खोलना सीखते हैं, अपने आप को बचाना सीखते हैं, तब इंडिया में भी लेडीज को स्पेशल रूल्स, सेफ्टी मेजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.